एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे। यह देख सन्यासी ने कहा, रुको रुको अमदूतों, लगता है जरूर तुमसे कोई भूल हुई है। यह क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हो। क्यों भाई? जरूर संदेश लेते वक्त आपको कोई भूल हुई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक तो हो ही सकता है। जब यहाँ छोटे छोटे राजा इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर देती है तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा कर आओ। जरूर मुझे स्वर्ग और इस वेश्या को नरक ही मिला होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल तो कभी हुई नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिख रहा है कि यह तो वेश्या है और तुम सन्यासी। इसे नरक और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं। संदेश हमने साफ साफ सुना था। पर सन्यासी मानने को तैयार नहीं था। वह फिर वापस गए यमराज के पास, लेकिन फिर खबर वही आई कि कोई भूल चूक नहीं हुई है। जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। और अगर ज़्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि इन कारणों से तुम्हें नरक में डाला जा रहा है। देवदूत फिर से सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे, लेकिन सन्यासी जिद पर अड़ गया तो देवदूतों को कारण बताना ही पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो सदा मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा सदा करता था और आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर रात में राग रंग होता, बाजा बजते, नाच होता, हंसी के ठाके उठते, नशे में डूबकर लोग उन्माद होते, तो उसको ऐसा लगता था कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा खाली मंदिर में यह पत्थर की मूर्त के सामने पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक सताता। और रात जब वह करवटें बदलता तब वह वेश्या को भोगने की सपने देखता, लेकिन वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती थी, नाचती भी थी, पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तब वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी इस मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में है परमात्मा, भले ही मुझे मंदिर की पुजारी मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं। उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती धुएं की तो वह उसे सूंघकर आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, ये भी क्या कम सौभाग्य की बात है कि मैं अभी भी मंदिर की इतनी निकट हूँ। बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन मेरे पास कम से कम इतना सौभाग्य तो है कि मैं रोज़ सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज़ जब पुजारी मंदिर में पूजा पाठ आरती किया करता तो वह आंखें बंद कर चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली पूजा और आरती की आवाज़ें को सुना करती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती। वह ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वेश्या की सोचा करता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका जीवन होगा, जैसे ही आपका कर्म होगा वैसे ही आपको भोगना भी पड़ेगा। असली सवाल ये नहीं कि मैं बाहर से क्या हूँ, असली सवाल तो यह है कि हम भीतर से क्या हैं। भीतर से ही सही निर्णय होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है
हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अतः अगर हमारे विचार ही बुरे हैं तो कर्म को तो बुरा होना ही है। हमारे विचारों में बड़ी शक्ति है। ये विचार ही है जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बना देता है। हमारे सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों से ही हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वहीं निराशा तथा नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोच रहे हैं इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा की क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने का सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में फैले निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारे सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द कौन है किंतु विचार दूर तक यात्राएं करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। यह हमारे जीवन के अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्नति कर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन ऐसा ही होता है जैसा हमारा विचार उसको बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन का आधारशिला है। हमारे पास कितना भी धन दौलत और समृद्धि क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे विचार के चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत हम फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। भय और शंका के विचार रहने पर किसी भी कार्य को करने से पहले ही यह सफलता की शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक स्थिति और रचनात्मक सोच के द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपने आप को दोषी समझने का आदत बन जाता है और इस स्थिति से विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। आशा करते हैं आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।